तो क्या नीतीश और नायडू अब करेंगे बड़ा खेल? हालांकि वक्फ बिल जो है अभी रद्द नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश और नायडू सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही यहाँ पर जो है केंद्र सरकार से अपना समर्थन जो है वो वापस ले सकते हैं और उनकी सरकार गिरा सकते हैं। और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव जो है वो बीजेपी बनाने का प्रयास भी कर रही थी। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई आज होनी थी 5 मई को, बेंच बैठी भी, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूर करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। और कई राजनीतिक जानकार इस पर जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बनाया जा रहा था, सीजेआई खन्ना पर बनाया जा रहा था, उस दबाव में सीजेआई खन्ना आ गए हैं और इसीलिए खुद को इस बिल से अलग सीजेआई खन्ना ने कर लिया, ताकि क्योंकि 13 मई को यहाँ पर सीजेआई खन्ना रिटायर हो रहे हैं और अब जो अगली सुनवाई है वो 15 मई को इस पर की जाएगी। तो तमाम बातें हैं और सवाल तो यहाँ पर उठना जायज भी है। जो सीजेआई खन्ना 16 अप्रैल को 17 अप्रैल को इतने सख्त लहजे में यहाँ पर बीजेपी को निर्देश दे रहे थे, आखिर वो एकदम नरम कैसे पड़ गए? उसके बाद में ये भी देखा गया कि उपराष्ट्रपति उन पर हमला बोलते हैं, निशिकांत दुबे उन पर हमला बोलते हैं, किरण रिजिजू उन पर हमला बोलते हैं और जो हलफनामा दाखिल किया गया उस पर भी कुछ ऐसा ही जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई। तो एक तरफ ये सस्पेंस जरूर है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश और नायडू के, क्योंकि नीतीश और नायडू को लेकर खबरें आ रही थी। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि पहलगाम में हमला होता है, सऊदी अरब का दौरा स्थगित करके पीएम मोदी वापस लौटते हैं, लेकिन पहलगाम नहीं जाते हैं बल्कि बिहार पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ में हंसी ठिठोली करते हैं। उसके बाद में वही प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ में बैठते हैं और जो हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लाभ जो है उनको देते हैं। यानी जो नाराजगी नीतीश और नायडू की थी उसको दूर करने की कोशिश मोदी जी करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि जो नाराज नीतीश और नायडू हैं, क्या भले ही यहाँ पर फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही नीतीश और नायडू पलटी मार देंगे या अभी और 15 मई का जो है इंतजार करेंगे? क्योंकि आपको इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वोट बैंक नीतीश नायडू का इससे फिसला है मुसलमानों का, और वो नहीं चाहते थे इस बिल का समर्थन करना, लेकिन जबरदस्ती उनसे समर्थन लिया गया और वो फंस गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना कड़ा विरोध जो है मुस्लिम समाज उनका करेगा। जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी उनकी पार्टी में लगी, तो वो अब समझ चुके हैं कि बिना मुसलमानों के, बिना वोट बैंक के होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव भी है, तो इसको लेकर पूरा हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन अभी भी सस्पेंस ये बना हुआ है कि क्या 15 मई को जो सुनवाई टाली गई, हालांकि सारी रोकें जो लगाई गई थी वो रोक, अंतरिम रोक जो है अभी भी कायम है, अभी भी लागू हैं। अभी कोई घबराने की बात किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो मुसलमानों को झटका जरूर कह सकते हैं सुनवाई चलने का, क्योंकि सीजेआई खन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और सीजेआई खन्ना अगली सुनवाई में नहीं रहेंगे, ये एक जरूर झटका है। लेकिन आने वाले समय में जस्टिस BR गवई भी कोई बड़ा फैसला इस पर सुना सकते हैं और जरूर ऐसा नहीं है कि एक जज अगर चला जाए तो फिर जो है किसी पक्ष को झटका लगेगा या झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता रहता है, हर किसी का रिटायरमेंट होना है और कोई अगर चाहता है कोई जज तो खुद को उस सुनवाई से अलग भी कर सकता है। ऐसा पहले भी केसों में होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबकी नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा नीतीश और नायडू पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि नीतीश और नायडू अगर पलटी मार देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व रहने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ही गिर जाएगी और जब सरकार गिर जाएगी तो तमाम विपक्षी दल जो हैं ये कह चुके हैं कि हम इस बिल को वापस ले लेंगे और हम जो इस बिल को कूड़ेदान में फाड़ करके फेंक देंगे। तो ये बात अब सही होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर यहाँ पर 15 मई को या तो ये बिल जो है जस्टिस गवई जो है रद्द कर सकते हैं और उससे पहले पहले अगर नीतीश नायडू पलटी मारते हैं तो वो बिल का रद्द करना भी जो है फेल यहाँ पर साबित हो सकता है। देखना अब ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि नीतीश और नायडू का अगला रुख, अगला कदम जो है इस पर क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।